ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिनते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको ऐसे 5 बुतों के बारे में बताऊंगी जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है। वो बुत कौन थे और कौन सी कौमें उनको पूजती रहीं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप बआसानी देख सकें। नाज़रीन इकराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो बुत परस्ती से अपनी कौम को मना फरमाया करते थे, इनकी कौम इनके खिलाफ हर कूचे बाज़ार में चर्चा करती फिरती थी और तरह तरह की इज़ाएं दिया करती थी। नाज़रीन इकराम, ये सूरह नूह है, आयत नंबर 23 है। इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तर्जुमा है, हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को और वद और सवा और यगूस और याऊक और नसर को, और बेशक इन्होंने बहुतों को बहकाया है। नाज़रीन इकराम, ये वो 5 बुत हैं जिनका सूरह नूह में जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त हो गई थी और इन लोगों के 5 बुत बहुत मशहूर थे जिनकी पूजा करने पर पूरी कौम निहायत इसरार के साथ कमर बस्ता थी। उनके नाम वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर थे, जिनका तज़किरा अभी मैंने आपको कुरानी आयत के तर्जुमे में भी बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कौमें इनकी पूजा करती थी और ये बुत किस शक्ल में थे। नंबर 1 पे है वद। वद के मायने मोहब्बत और दोस्ती के हैं और ये कमरी देवता था। ये कबीला कज़ा की शाख बनी कल्ब का मबूद था, जिसका मंदिर उन्होंने दोमताल जंदल में बना रखा था। अरब की कदीम किताबों में भी इसका नाम मिलता है। ये बुत निहायत अजीम मर्द की शक्ल में बना हुआ था और इसका नाम वद था। नंबर 2, बुत सवा। सवा कबीला हैजल की देवी थी और इसका बुत औरत की शक्ल का बनाया गया था। यम्बू के करीब रबात के मुकाम पर इसका मंदिर वाक़या था। नंबर 3, यगूस। यगूस का मतलब है वो मदद करता है। यगूस कबीला तय की शाखों का मबूद था। मजहज के बाद शाखों का मबूद था। मजहज वालों ने यमन और हजाज के दरमियान जर्श के मुकाम पर इसका बुत नस्ब करके रखा था, जिसकी शक्ल शेर की थी। कुरैश के लोगों में भी बाज का नाम अब्द यगूस मिलता है। याऊक। याऊक भी एक बुत था जिसकी पूजा भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में होती थी। याऊक यमन के इलाका हमदान में कबीला हमदान की शाख खिवान का मबूद था और इसका बुत घोड़े की शक्ल में था। नंबर 5, नसर। इस बुत का नाम नसर था और इसके लग़वी मायनी है गिद्ध। नसर हमीर के इलाके में कबीला हमीर की शाख का मबूद था और बलखा के मुकाम पर इसका बुत नस्ब था और इस बुत की शक्ल गिद्ध की जैसी थी और बहुत सी कदीम किताबों में इसका नाम नसूर लिखा हुआ मिलता है और इसके पुजारियों को अहले नसूर कहते हैं। इनके बहुत से मंदिरों के दरवाज़ों पर भी गिद्ध की तस्वीर बनी हुई है। नाज़रीन इकराम, ये 5 बुत कौन थे? नाज़रीन इकराम, इनके बारे में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये 5 फर्जंद थे जो निहायत दीनदार और इबादत गुजार थे और लोग इन 5 से बहुत मोहब्बत करते थे। जब इन 5 की वफ़ात होगी तो लोगों को बड़ा रंज हुआ, तो शैतान ने इन लोगों की ताज़ियत करते हुए इन्हें कहा कि तुम लोग इन 5 का मुजस्मा बनाकर रख लो और इनको देख देख कर अपने दिलों को तस्कीन देते रहो। चनाजा पीतल और शीशे के मुजस्मे बनाकर इन लोगों ने अपनी इबादत गाहों में रख लिए और कुछ दिन तो ये लोग इन मुजस्मों की ज़ियारत करते रहे और बाद में इनकी पूजा करने लग गए और खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती करने लग गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इन लोगों को बुत परस्ती से मना फरमाया, लेकिन इन लोगों ने बुत परस्ती ना छोड़ी और बिल आखिर तूफ़ान में गर्क होकर सब हलाक हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।